नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 202 सीटें एनडीए को मिली और महागठबंधन को 35 सीटें मिली हैं, जिसको लेकर के महागठबंधन के जो खेमे में है हड़कंप मची हुई है। ऐसे में अभी महागठबंधन का ये जख्म जो है वो हल्का हुआ ही नहीं था कि ऐसे में एक और यहाँ पर हड़कंप मचा देने वाली खबर जो है वो निकल कर सामने आई है। जी हाँ, यहाँ पर रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है अपने इस ट्वीट में कि मैं राजनीति और अपना घर, अपने परिवार से अपना नाता तोड़ रही हूँ, जिसमें उन्होंने साफ संदेश दिया कि उनको ये करने के लिए जो है रमीज़ ने और संजय यादव ने कहा था, जिसके चलते जो है वो सारी जिम्मेदारी और सारा जो ब्लेम है वो अपने ऊपर ले रही है। उन्होंने एक ट्वीट में ये पोस्ट करके लिखा है और उन्होंने बार बार ये बात का वो पहले भी जिक्र करती रही, क्योंकि जब तेज प्रताप ने लालू यादव के घर की अगर हम बात करें तो पहले तेज प्रताप जो है वो घर छोड़ चुके हैं, वो उनको 6 साल के लिए पार्टी से जो है निष्कासित किया गया है। और अब ऐसे में रोहिणी आचार्य का जो ये पोस्ट निकल कर सामने आया, साफ तौर पर ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लालू परिवार के अंदर जो है वो अंतर कलह हकीकत में जो है वो बना हुआ है, जिसको लेकर के लगातार जो द्वंद्व है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब क्योंकि तेज प्रताप यादव जो है वो लगातार वो अपनी पोस्ट में, जब उन्होंने वो पोस्ट किया तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से इस बार जब ये रिजल्ट आया है तो इसमें तेजस्वी यादव को उन्होंने फेलस्वी बताया, और उसके बाद लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कई शीर्ष नेतृत्व वाले लोग हैं, उनकी उन्होंने जमकर तारीफ की है। साथ ही साथ नीतीश कुमार के लिए उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ये साफ तौर पर कई सारे जो संदेश हैं वो दे भी रहा है। पार्टी के अंदर अंतर कलह के साथ साथ जो है अब घर के अंदर भी अंतर कलह देखने को मिल रहा है। रोहिणी आचार्य पहले भी कई बार जयचंद शब्द का इस्तेमाल कर चुकी हैं। वो जो जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो संजय यादव के लिए किया जाता है। आपको बता दें, संजय यादव जो हैं वो तेजस्वी यादव के सबसे खास सलाहकार भी माने जाते हैं और उनके वो दोस्त भी हैं। आरजेडी से वो राज्यसभा सांसद भी हैं। साथ ही साथ जो रमीज़ की बात यहाँ पर की जा रही है, रमीज़ उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका राजनीतिक पकड़ उनके उत्तर प्रदेश में है, जो कि इनके दोस्त भी माने जाते हैं तेजस्वी यादव के, जिसको लेकर के यहाँ पर रोहिणी आचार्य जो है वो नाराज़ दिखी। उन्होंने पहले भी एक बार बोला था, जब बिहार अधिकार यात्रा चल रही थी तो जब वैन में संजय यादव उस जगह पर बैठे थे जहां पर लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव बैठते थे, तो इस बात को लेकर के भी आपत्ति जो है वो रोहिणी आचार्य ने जताई थी और उन्होंने बोला था कि इस तरह के जयचंद जो है हमारे घर में हमारी जगह को छीनने की कोशिश करते हैं। उस वक्त ये जो मामला है ये दबा दिया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये माना जाए अगर तो आरजेडी पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, 75 सीट उसको मिली थी और इस बार 25 सीटें मिली है, तो कहीं ना कहीं जो ये द्वंद्व फंसा है उस पर बात ज़रूर हुई होगी। अंदर बातचीत होती है कि 50 सीटें जो है इस बार वो कम आई है। इसके पीछे कौन था, रणनीति कौन बना रहा था? संजय यादव लगातार जो है वो तेजस्वी यादव को कई सलाह देते रहे हैं। लालू यादव की तस्वीरों को हटाना है पोस्टर्स में से, खाली तेजस्वी यादव का जो एक्सपोजर है वो दिखाना है। ये सारी बातें जो है वो संजय यादव उनको बताते रहे हैं। इसी को लेकर के जो है रोहिणी आचार्य ने बोला कि मुझे ये सब करने के लिए भी इन्होंने ही बोला है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो पार्टी के अंदर अब कलह है, इसके साथ साथ घर में जो कलह हो रहा है, उसका साफ तौर पर जो आरोप है रोहिणी आचार्य की तरफ से और तेज प्रताप यादव की तरफ से वो संजय यादव पर लगता हुआ आया है। और अब ऐसे में क्योंकि फिलहाल जब ये पोस्ट जारी किया गया है रोहिणी आचार्य की तरफ से, तो कोई भी अभी परिवार की तरफ से कोई औपचारिक इस पर बयान नहीं आया है, किसी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन रोहिणी आचार्य का जो पोस्ट है वो कहीं ना कहीं पूरे आरजेडी के साथ साथ जो है लालू परिवार के अंदर भी हड़कंप मचा देने वाला है। आपको बता दें, रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है, उनका परिवार वहीं रहता है और रोहिणी आचार्य सबसे खास अपने लालू परिवार में इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि 2022 में रोहिणी आचार्य ही वो बेटी है जिसने लालू यादव को किडनी दी थी। जब लालू यादव का ट्रांसप्लांट हो रहा था तो रोहिणी आचार्य ने ही अपनी किडनी डोनेट की थी, जिसके चलते उनका काफ़ी नाम भी हुआ था। लोग बार बार उनको उनकी सराहना करते थे कि एक बेटी होने के नाते जो फ़र्ज़ वो निभा रही हैं वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर इतनी लाडली बेटी जो मानी जाती है अपने घर की, जो अपने पिता के लिए इतनी सजग रहती है, अपने पिता के लिए हर वक्त वो तत्पर रहती है, और ऐसे में अगर वो अपने परिवार से अपना नाता तोड़ रही है, वो भी अगर संजय यादव और रमीज़ का नाम लेकर के वो तोड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आएंगी। हालांकि अभी जो ये रिजल्ट आया है उसको लेकर महागठबंधन में तो हड़कंप था ही, उसके साथ साथ अब आरजेडी के साथ साथ लालू परिवार के अंदर भी कलह देखने को मिल रहा है। तो अब आने वाले समय में और भी जो तस्वीरें हैं वो साफ होंगी। परिवार का इस पर क्या रिएक्शन आता है वो भी हम आपको लगातार बताएंगे। फिलहाल देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने द हिंदी टॉप पर।